हेलो दोस्तों, आप लोगों का पीसीएमजी जेडपी में स्वागत है। आप लोगों का आज का जो प्रश्नावली है 4.6 और इस प्रश्नावली में देखिए क्या आप लोगों को सिखाया जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत यानी वर्गीकरण करना है। संगत और असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है। तो देखिए ये आपका पहला सवाल है। तो ये सवाल है तो इसको हम लिखेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ए बराबर लिखेंगे इस यक्स और वाई का गुणांक। तो यक्स का गुणांक आगे कोई अंक नहीं है तो एक रहता है, तो एक, यहाँ पर वाई के आगे 2। फिर इसी तरह से नीचे वाला देखेंगे तो यक्स के आगे 2, फिर इसके आगे 3 है तो 3, यानी ये ए का वैल्यू हो गया। इसी तरह से यक्स यक्स को लिखेंगे तो यक्स वाई, फिर इसके बाद बी। फिर अब देखिए ये जो बराबर वाला है दोनों उसको लिखेंगे, यानी 2 3 2 3। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। तो अब दिया गया समीकरण निकाय इस प्रकार दिया गया समीकरण निकाय तो दिया गया समीकरण निकाय इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए एक्स बराबर बी एक्स, यानी ए एक्स बराबर बी, ठीक ना। यानी ए एक्स बराबर बी। ए का मतलब ये वाला 1 2 2 3, और यक्स है, यक्स का मतलब यक्स वाई बराबर बी, बी का मतलब 2 3 2 3, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद डिटरमाइनेंट ए निकालेंगे। डिटरमाइनेंट ए बराबर, अब देखिए इसको लिखेंगे, यानी 1 2 2 3। ठीक, तो देखिए ये ऐसे गुणा होगा 1/3 3 और माइनस 2 दूना के 4 बराबर -1। 3 में 4 घटाएंगे तो -1, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है अतः यह क्या हुआ, संगत। यानी निकाय को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है। अतः समीकरण क्या हुआ, संगत हुआ, संगत है। ठीक, अतः समीकरण संगत है। तो चलिए अब दूसरा का सवाल देखिए। तो देखिए ये दूसरा सवाल है तो एकदम से पहला जैसा ही है। तो देखिए सबसे पहले ए बराबर, तो यक्स और वाई का गुणांक, यक्स का गुणांक 2 है और वाई का गुणांक -1 है। पहले का समीकरण से हो गया। दूसरा का समीकरण से देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ का इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, तो 1 1, ये ए का वैल्यू हो गया। फिर इसी तरह से यक्स, यानी यक्स वाई, फिर इसके बाद बी बराबर, अब देखिए इसके बराबर 5 है, इसके बराबर 4 है, तो 5 4 लिख दिया जाएगा। लिख दिए। अब दिए गए समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता। तो देखिए दिए गए समीकरण निकाय को इस प्रकार लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर बी। ठीक, तो ए का मतलब ये वाला 2 -1 1 1, और यक्स वाई, यक्स का मतलब यक्स वाई, यानी ये जो वैल्यू है लिख दिए, बराबर बी, बी का मतलब 5 4 5 4 हो गया। अब इसके बाद अब डिटरमाइनेंट ए निकाल देंगे। डिटरमाइनेंट ए बराबर, यानी ए का वैल्यू जो अवयव के रूप में है उसको डिटरमाइनेंट के रूप में लिखेंगे। 2 -1 2 -1 1 1 बराबर, तो ये देखिए ऐसे गुणा किया जाता है, फिर इसके बाद ऐसे गुणा करके घटाया जाता है। तो 2 एकम 2, अब माइनस
एक एकम एक, ये माइनस है तो माइनस एक, तो ये प्लस एक हो जाएगा। तो 2 एका 3, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। अतः जब 0 के बराबर नहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं समीकरण संगत है। अतः समीकरण या निकाय संगत है। समीकरण संगत है, अतः समीकरण संगत है। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए ये 3 नंबर सवाल है, तो इसको हम सबसे पहले ए बराबर लिख देते हैं। ए का मतलब वहीं पहले का समीकरण और दूसरा का समीकरण से यक्स और वाई का मान। तो 1 3 2 6 ये हो गया ए। इसी तरह से यक्स वाई, और इसके बाद है बी, यानी जो बराबर वाला है, तो बराबर 5 ये बराबर 8 है, तो 5 8। ठीक, ये हम लिख दिए। तो देखिए यानी ये जो समीकरण है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर बी। तो ए का वैल्यू ये वाला 1 3 2 6, और यक्स यानी यक्स का वैल्यू यक्स वाई बराबर बी का मतलब 5 और 8, 5 8। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद डिटरमाइनेंट इसका निकाल देते हैं, यानी डिटरमाइनेंट ए 1 3 2 6। तो देखिए इसको ऐसे निकाला जाता है, ऊपर से नीचे गुणा कर किया जाता है और फिर नीचे से ऊपर गुणा करके घटा दिया जाता है। तो 1 छक्का 6 माइनस 2 तिहाई 6 बराबर 0, यानी ये 0 के बराबर हो गया। जब ये 0 के बराबर हो जाता है तो डिटरमाइनेंट ए के अवयवों के सगुणनखंड लिखेंगे, यानी डिटरमाइनेंट ए के अवयवों के सगुणनखंड क्रमशः देखिए जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तब इसके अवयव के सगुणनखंड लिखा जाता है। तो देखिए A11 बराबर, अब A11 यानी ये देखिए पहले का इसका पंक्ति और स्तंभ, यानी ये वाला है, या यहाँ से देख लीजिए ए का वैल्यू ये, तो ये हो गया ऐसे ढक गया, और ये ऐसे तो मिला 6, तो लिखेंगे हम 6। इसके बाद 1 1 2 यानी सम है तो प्लस का गुणा, फिर A12, तो यहाँ पर देखिए दूसरा का वाला ढक दे रहे हैं, तो मिला क्या 2, तो लिख दिए 2। अब यहाँ पर देखिए ए का 2 3 का मतलब विषम है, विषम का मतलब माइनस का गुणा, फिर A21 बराबर, तो देखिए अब 2 का मतलब दूसरा का वाला पंक्ति, 1 का मतलब पहले का वाला स्तंभ, ये ढक गया, मिला क्या 3 मिला, तो लिखेंगे 3। अब देखिए 2 1 3 विषम है तो मतलब माइनस का गुणा कर देंगे, फिर A22 बराबर, तो दूसरा का वाला देखिए ढक देंगे, तो मिला क्या 1, तो लिखेंगे 1। ठीक, अब 1 लिख दिए, 1 अब 2 2 4 का मतलब सम है, तो सम का मतलब ये प्लस का गुणा, तो इतना ही रहेगा। तो अब इसके बाद ये 6 माइनस 2 6 माइनस 2, फिर -3 1 ये हम लोगों का हो गया, बराबर मान लेते हैं सी। तो एड ज्वाइंट ए बराबर, यानी सी का परिवर्त आव्यूह, तो अब इसका परिवर्त आव्यूह बराबर, ये अब इसको परिवर्त करके लिख देंगे, यानी 6 माइनस 2 पंक्ति में आता है स्तंभ में, 6 माइनस 2 -3 1
1, ये हो गया परिवर्ताव्यम यानी एडज्वाइंट ए। इसके बाद निकाला जाएगा एडज्वाइंट ए इंटू बी, एडज्वाइंट ए इंटू बी, ठीक, बराबर एडज्वाइंट ए का मतलब ये वाला 6 -3 -2 1 और बी का मतलब देखिए, बी का मतलब 5 8। तो देखिए अब इसका पंक्ति और इसका स्तंभ में गुणा करेंगे तो 6 5 30 और फिर यहाँ पर माइनस 3 8 24 हो गया पहले का वाला। अब दूसरा का वाला -2 × 5 2 5 10 -10 और ये 1 8 8 प्लस 8। तो अब 30 × 24 घटेगा तो 6 -10 + 8 यानी 8 × 10 घटेगा तो -2। ये बराबर नहीं है 0 के, ठीक। अतः अगर ये 0 के बराबर हो गया होता तब तो थोड़ा सा अलग लिखना होता, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। अतः दिया गया समीकरण या दिया गया निकाय असंगत है, असंगत है, ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये 4 नंबर सवाल, अभी तक जो आप लोगों को सवाल बताए हैं यक्स और वाई के रूप में था, लेकिन यहाँ पर यक्स वाई जेड यानी तीनों का नाम है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम सेम प्रोसेस है। यानी ए बराबर पहले लिखेंगे। तो देखिए यक्स वाई जेड का गुणांक यानी इसका गुणांक 1 1 1, तीनों का गुणांक 1 1 है, तो 1 1 1 हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा का समीकरण चलते हैं, यक्स वाई जेड का गुणांक तो 2 3 2 2 3 2, ये हो गया हम लोगों का ए। इसी तरह से ए लिखने के बाद यक्स लिखेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए यक्स वाई जेड तीनों है, तो यक्स वाई जेड तीनों लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद बी बराबर, यहाँ पर देखिए बराबर 1 इसके बराबर 2, तो 1 2 हो गया। अब चलिए यानी इसको, तो अब समीकरण निकाय को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर बी, ए का मतलब ये वाला वैल्यू 1 1 1 1 1 1, फिर 2 3 2 2 3 2 और यक्स है यहाँ पर यक्स, तो यक्स मतलब यक्स वाई जेड बराबर बी का मतलब 1 2 1 2, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद अब इसका डिटरमिनेंट ए बराबर, देखिए ये वाला लिखेंगे 1 1 1 2 3 2। तो देखिए इसको विस्तार करके हल किया जाता है। तो अब विस्तार करने के लिए तो बता दिए हैं, लेकिन आप लोग देखिए, जैसे पहले देखिए पहलका वाला लेंगे तो ये पहलका वाला ऐसे ढक देंगे, फिर ये ढक देंगे, जो मिला है उसको लेकर के गुणा। तो पहलका क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे और ये देखिए ये ऐसे, ठीक। तो देखिए साथियों थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 2 तो यक्स वाई जेड यानी 3 गो ये चर है, ये पद, तो कहने का मतलब 3 गो समीकरण होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक इसमें का जो छूट गया है वो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए यक्स प्लस ए वाई प्लस 2 जेड बराबर 4, ठीक, ये भी है। तो अब इसी तरह से देखिए ए 2a यानी तीसरा का समीकरण से बात करेंगे। पहले का 1 1 1 है, तो 1 1 1 लिख दिए। दूसरा का से 2 3 2 है, तो 2 3 2 लिख दिए। अब तीसरा का से देखिए यक्स के आगे ए है, तो ए बढ़ा दे रहे हैं इसी में, तो ये यहाँ से हो जाएगा। फिर इसमें वाई के आगे ए है तो ए हो जाएगा,
फिर इसमें जेड के आगे 2a है तो यहाँ पर 2a हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से बढ़ जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है तो यहीं पर बढ़ा दे रहे हैं ए 2a ए 2a। ठीक, तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा इसी तरह से ए 2a। ठीक, अब देखिए हल कर दे रहे हैं। तो जब एक लिए तो एक यानी इसका पंक्ति और ऐसे एक का स्तंभ ढक दिए तो ये गुणा करेगा तो 3 दूना के 6a माइनस, फिर ऐसे नीचे से ऊपर गुणा किया जाता है तो एक का 2 में गुणा करेंगे तो 2a, फिर माइनस, देखिए फिर एक है तो एक यहाँ पर माइनस लिया जाता है, याद रखिएगा। तो अब इस एक का पंक्ति और स्तंभ ढकेंगे तो ये वाला ढक गया, मिला क्या 2a 2a, तो 2 दूना के 4a माइनस ये में 2 को गुणा होगा तो 2a, फिर इसके बाद यहाँ पर लिया जाएगा तो यहाँ पर भी एक है तो प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ये इसका पंक्ति और स्तंभ ढक दे रहे हैं तो कितना 2 3 a तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2a माइनस ए में 3 का गुणा करेंगे तो 3a हो गया। तो 6a में से 2a घटेगा तो 4a और 4a में 1 का गुणा होगा तो 4a माइनस 6a में से 2a घटेगा तो 2a आइए गुणा करेगा तो माइनस 2a प्लस 2a में से 3a घटेगा तो माइनस a, तो यहाँ पर माइनस a, तो 4a माइनस 2a आई प्लस माइनस माइनस तो माइनस a, तो 4a में से 2a घटेगा तो 2a और 2a में से घटेगा तो a, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसको हम लिख देंगे अतः दिया गया निकाय, अतः दिया गया निकाय, अतः दिया गया निकाय संगत है, दिया गया निकाय संगत है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये 5 नंबर सवाल है। 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, 2y माइनस जेड बराबर माइनस 1, 3x माइनस 5y बराबर 3। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर, तो देखिए a का लिखने का मतलब कि जो वैल्यू है एक का यानी एक्स वाई जेड का गुणांक उसी को लिखेंगे। तो पहले का वाला समीकरण से चलिए, एक्स के आगे 3, वाई के आगे -1 और जेड के आगे -2 लिख दे रहे हैं 3 -1 -2। फिर इसी तरह से इसमें एक्स तो है नहीं तो एक्स नहीं है तो एक्स के आगे नीचे 0, फिर इसके वाई के आगे 2 है तो 2 और जेड के आगे कोई अंक नहीं है तो माइनस है तो -1। फिर इसी तरह से तीसरा में एक्स के आगे 3 है तो 3, वाई के आगे -5 है तो -5 और जेड नहीं है तो जेड के नीचे 0। ठीक, ए। फिर इसके बाद है एक्स लिखेंगे तो एक्स का मतलब एक्स वाई जेड यानी तीनों है तो तीनों को ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद बी लिखेंगे बराबर, तो बी लिखने का मतलब जो बराबर में है, तो पहले का वाला 2 -1 3, 2 -1 है 3। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद तो इसके बाद इस समीकरण को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा जाता है। ठीक, यानी ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा जाता है। तो ए का मतलब ये वाला 3 -1 -2, फिर 0 2 -1, 0 2 -1, फिर 3 -5 0, 3 -5 0। ठीक, फिर यक्स है तो यक्स का मतलब यक्स वाई जेड यानी ये वाला यक्स है तो बराबर बी, बी का मतलब ये वाला जो है 2 -1 3। ठीक, ये हो गया।
अब इसके बाद डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए, तो देखिए जो आव्यूह ए बराबर दिया था उसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख दिए। तो डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं, तो 3 है, तो 3 और इसका पंक्ति और स्तंभ दोनों ढक दे रहे हैं। तो देखिए ये ढक दिए पंक्ति और इसका स्तंभ ढक दे रहे हैं पहले। तो ये मिला, 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और -5 -1 गुणा करेंगे तो 5। फिर देखिए इसके बाद माइनस लिया जाता है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 1 है तो 1, तब 1 का पूरा पंक्ति और 1 का स्तंभ ढक दिए। अब मिला क्या, 0 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 3 एकम 3 तो -3 आ रहा है, तो माइनस ये माइनस तो +3 हो गया। फिर इसके बाद -2 है तो 2, अब ये 2 का पंक्ति और स्तंभ ढक देंगे तो ढक गया। अब जो मिला है गुणा कर दे रहे हैं, तो 0 में -5 का गुणा करेंगे तो 0 और फिर माइनस 3 दूना के 6। अब इसको देखिए हल कर दे रहे हैं, तो 0 में -5 घटाएंगे तो -5 और ये गुणा करेगा तब 3 5 15 तो -15, तो ये प्लस 1/3 3, 1/3 3 हो गया। अब माइनस 6 दूना के 12, तो माइनस माइनस +12, ठीक। तो -15 और +3 और +12 यानी ये आ गया +15 बराबर 0। जब ये 0 आ गया तो इस जैसे ही 0 आ जाता है तो उसके लिए सगुणनखंड लिखते हैं, यानी डिटरमिनेंट ए के अवयवों के सगुणनखंड क्रमशः। चलिए अब इसके सगुणनखंड लिख दे रहे हैं, तो A11 का मतलब पहले का वाला पंक्ति पूरा 1 वाला, ऐसे देखिए, अब 1 यानी स्तंभ ये ढक गया। तो देखिए जो बचा उसको लिख दे रहे हैं, यानी क्या बचा, 2 - 1 2 - 1 -5 0 -5 0, 1 1 2 2 का मतलब क्या सम हो रहा है, सम का मतलब प्लस का गुणा, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और -5 -1 गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बराबर 0 में 5 एकम 5, ठीक। तो 0 में 5 घटेगा तो -5। इसके बाद A12 तो देखिए अब दूसरा का वाला ये ढक दिए, तो मिला क्या 0 3, फिर इसके बाद -1 0 -1 0, फिर इसके बाद तो देखिए ये लिख दिए, तो 1 और 2 3 का मतलब विषम है, तो विषम का मतलब माइनस से गुणा, तो माइनस 0 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 माइनस 3 एकम 3 तो -3 आ रहा है, तो माइनस है तो माइनस, तो इसलिए +3। अब ये 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और ये माइनस का गुणा होगा तो -3। फिर A13 निकालेंगे तो देखिए तीसरा का वाला ढक दे रहे हैं, तो इसके बाद बचा है 0 2 3 -5, तो इसको लिख दे रहे हैं, देखिए 0 2 3 -5। अब यहाँ पर देखिए 1 3 4 का मतलब सम हो रहा है तो प्लस का गुणा रहेगा, तो प्लस का गुणा दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि उससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। 0 में -5 का गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 3 दूना के 6, तो 0 को में 6 घटाएंगे तो -6। अब इसके बाद A21 यानी अब देखिए 2 यानी दूसरे का पंक्ति, 1 का मतलब पहला स्तंभ, तो ये देखिए ढक गया। अब बचा क्या -1 -2, इसके बाद -5 0 -5 0 बचा, तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए। फिर इसको हल कर दे रहे हैं,
तो 2 1 3, 3 का मतलब विषम है, तो विषम का मतलब माइनस से गुणा, माइनस 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना के 10, तो 10 घटा देंगे। अब देखिए 0 को में 10 घटाएंगे तो -10 आए माइनस, तो +10। फिर इसके बाद है A21 निकाल दिए, तो A22 निकालेंगे। तो देखिए 2 2 4, 4 का मतलब सम यानी प्लस से गुणा। तो देखिए अब इसी तरह से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए दूसर का दूसर का स्तंभ भी ढक दिए। अब जो बचा है उसको लिख दे रहे हैं, 3 - 2 बचा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3 - 2, फिर इसके बाद है 3 0, तो 3 0 लिख दिए, ठीक। यहाँ पर देखिए लिख दिए। फिर इसके बाद 2 2 4 यानी सम है, तो 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और माइनस, 3 दूना के 6, -6, तो ये +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है, माइनस आ रहा है तो प्लस, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से A23 निकालेंगे। तो अब देखिए 2 3 निकालने का मतलब कि तीसरा का वाला हम ढकेंगे, पूरा स्तंभ ढक दिए, और जो बचा है उसको लिखेंगे। तो क्या मिला हम लोगों को, 3 - 1 मिला, फिर इसके बाद है 3 - 5, 3 - 5, ठीक। तो उसको यहाँ पर लिख दिए। अब इसको हल कर दे रहे हैं, 3 5, अब देखिए 3 2 5, 5 का मतलब क्या हुआ, विषम, विषम का मतलब माइनस से गुणा, माइनस 3 5 15, तो -15 आया, फिर माइनस 3 एकम 3, तो -3 आ रहा है, तो +3 हो जाएगा। अब 15 माइनस है प्लस, तो ये कितना आया, 12, -12 आइए माइनस है तो +12 हो जाएगा। अब इसके बाद A31 निकालेंगे, यानी अब देखिए 31 का मतलब तीसरा का वाला पंक्ति, तीसरा का वाला पंक्ति हो गया, और पहले का वाला स्तंभ। जो बचा है उसको लिखेंगे, तो 1 - 2, 2 - 1, तो -1 - 2, फिर 2 - 1, ठीक। यही हम लोगों का बचा है, उसको लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 3 1 4, 4 का मतलब कि सम हो रहा है, तो सम का मतलब प्लस में, तो प्लस का इसमें गुणा होगा, तो मान में कोई अंतर नहीं, तो 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, फिर माइनस नियम है, 2 दूना के 4, -4 आ रहा है, तो ये माइनस है, तो इसलिए +4, तो 1 4 5, फिर इसके बाद A32, A32, तो A32 यानी 3 2 5, 5 का मतलब विषम है, तो माइनस। अब देखिए चलते हैं दूसरा का वाला स्तंभ ढक करके, देखा जाए क्या मिल रहा है। तो 3 2, तो देखिए ढक गया, 3 - 2 है, तो 3 - 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 0 - 1 है, तो 0 - 1 लिखेंगे। तो चलिए देखिए लिख दिए यहाँ पर। अब ये हल कर रहे हैं, 3 एकम 3, तो -3, 0 - 2 को गुणा करेंगे तो 0, तो 3 को में 0 घटाएंगे तो -3 है, तो -3 आए माइनस, +3 हो जाएगा। फिर इसके बाद A33 निकाल दे रहे हैं, तो देखिए A33 का मतलब क्या, 3 3 6, 6 का मतलब सम है, तो प्लस का गुणा होगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए, अब ये ढक दे रहे हैं, ठीक, ढक गया। अब जो मिला उसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक। तो 3 - 1 आ 0 2, 0 2 हो गया। अब देखिए 3 दूना के 6, माइनस 0 में -1 का गुणा करेंगे तो 0, तो 6 को में 0 घटेगा तो 6, ठीक। अब इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट A बराबर, अब जो है ये उसको लिख दे रहे हैं, देखिए चलते हैं, -5 - 3 - 6, -5 - 3 - 6,
पहलका वाला पंक्ति के लिए हो गया। अब चलिए दूसरा वाला पंक्ति 2 1 से, यहाँ से देखिए 2 1 यानी 10 6 12 लिख दे रहे हैं। तो 10 6 12 ठीक। फिर इसके बाद तीसरा का वाला यहाँ से देखिए 5 3 6, तो 5 3 6, लेकिन यहाँ पर डैश रहेगा, इसका मतलब परिवर्ताव्य। तो इसको परिवर्त कर देंगे तो देखिए ये पंक्ति में है तो आस्था में लिखेंगे -5 -3 -6 -5 -3 -6। फिर इसके बाद 10 6 12 10 6 12, फिर 5 3 6 5 3 6। ये हो गया हम लोगों का एडजॉइंट ए। अब इसके बाद तो एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। तो चलिए देखिए ये पंक्ति पहले का पंक्ति और दूसरा का आदमियों का स्तंभ लेकर के गुणा करेंगे। तो -5 और 2, तो -5 गुना के 10, फिर 10 से कम 10 है, माइनस है तो -10, और फिर 5 3 15, तो +15। फिर इसके बाद नीचे दूसरा का पंक्ति तो माइनस और 3 दूना के 6, फिर इसके बाद आगे 6 कम 6 -6, फिर 3 9 +9। फिर यहाँ पर देखिए 2 6 का 12, तो -12, फिर -12, 12 कम 12 माइनस तो माइनस, प्लस 6 18 +18। फिर इसके बाद है ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो -10 और -10, -20 आई +15, तो आ गया -5, -6 तो -12 और +9, तो आ गया -3, फिर 12 12 12 24, -24 और +18, तो आ गया -6 ठीक। ये 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद देखिए जैसे ये हल किए थे तो पहला वाला हम लोगों का आया था डिटरमाइनेंट ए 0 आया था, यानी अतः डिटरमाइनेंट ए बराबर 0 आया था। और अब एडजॉइंट ए और बी इंटू बी ये 0 के बराबर नहीं आया, अतः ये क्या हुआ असंगत। अतः निकाय असंगत है ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये सवाल नंबर 6 है। तो अब इसके लिए हम भी सेम ऊपर वाला सवाल जो भी बताए हैं वैसे ही लगाया जाएगा। तो सबसे पहले ए बराबर लिखेंगे ठीक। तो यानी x y z का गुणांक, यानी x का 5, y का -1 और z का 4, तो 5 -1 4। फिर इसके बाद x y z का गुणांक तो 2 3 5, 2 3 5। फिर इसके बाद 5 -2 6, 5 -2 6, ये हो गया ए। फिर इसके बाद है यक्स बराबर लिखेंगे। तो 3 गो वाला है यक्स वाई जेड के रूप में है समीकरण, इसलिए यक्स वाई जेड लिखेंगे। फिर इसके बाद बी बराबर लिखा जाएगा, यानी जो बराबर है उसी को। तो इस पहले वाला समीकरण में बराबर 5 2 -1, यानी सबके, तो 5 2 -1, ये हो गया ठीक। इसके बाद इसको हम जो दिया है समीकरण, उस समीकरण को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं। तो ए एक्स बराबर बी के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा ए, यानी ये वाला, तो 5 -1
4, ये देखिए लिख दिए पूरा। फिर इसके बाद दूसर का 2 3 माइनस ये 2 3 5, तो 2 3 5। ये पहले वाला में क्या था, ओ इधर उधर हो गया थोड़ा सा। ये 5 देखिए पहले का 5 माइनस 1 4, फिर यहाँ पर 2 3, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। ठीक, ये नहीं है। फिर देखिए 5 माइनस 2 6, ये हो गया। फिर इसके बाद है यक्स, यानी यक्स का मतलब यक्स वाई जेड बराबर बी। तो बी का मतलब ये वाला देखिए 5 2 माइनस 1, 5 2 माइनस 1। ठीक, इसके बाद डिटरमाइनेंट ए निकालेंगे। तो देखिए ये वाला पहले ए का वैल्यू लिख दे रहे हैं, जो अभी हुआ है डिटरमाइनेंट के रूप में। तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 2 3 5, 2 3 5, फिर 5 माइनस 2 6। ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 5 है तो 5 लिख देंगे, और ये वाला 5 का पंक्ति और स्तंभ ढक देंगे। तो देखिए ये ढक गया 5 का पंक्ति, और ये देखिए स्तंभ। तो ये गुणा 3 छक 18 और माइनस 2 5 10, माइनस 10 आ रहा है तो ये प्लस 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखिए माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस लिया जाता है तो प्लस हो जाएगा 1। फिर देखिए इस 1 का पंक्ति और ये स्तंभ ढक दिए, तो 2 छका 12 और माइनस, अब 5 25, फिर ये प्लस 4। तो देखिए 4 का पंक्ति और स्तंभ अब ढक देंगे, तो ये ढक गया। तो 2 दूना के 4, ये तो माइनस 4 आ गया। फिर माइनस 3 5 3 15, तो माइनस 15। ठीक, अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 18 और 10 28, 28 में 5 का गुणा कर देंगे, या एक लाइन चलिए बढ़ा देते हैं। 5 आ गुड़े 18 10 28, फिर प्लस 1 आ गुड़े 12 गो में 25 घटाएंगे तो माइनस 13, माइनस 13 आ प्लस 4 आ गुड़े माइनस 4 माइनस 15, माइनस 19। तो देखिए 5 8 40 को 0, 5 दूना के 10 4 14, यानी 140। ये प्लस माइनस, माइनस 13 कम 13, आई प्लस माइनस माइनस, तो 19 19 दूना के 38, 19 3 57, 19 चौका 76, तो माइनस 76 हो गया। तो अब देखिए ये दोनों माइनस से तो जोड़ देंगे, तो 140 ज्यों का त्यों और माइनस 3 और 6 9 और 7 1 8। ठीक, तो अब ये घटा दिया जाएगा। तो 10 गुमे 9 हो जाएगा, तो 1 ये हुआ, 4 था 1 दे दिया तो 3, तो 3 गुमे नहीं घटेगा 13, 13 गुमे 8 घटाएंगे तो 5, तो 51, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो हम लोगों का दिया गया जो समीकरण है संगत, अतः समीकरण संगत है। ठीक, बस ये 1 से 6 तक लग गया। अब इतना ही आज के लिए, धन्यवाद साथियों। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए।